Hello students, this is our science class and we are starting our new chapter 5. Why do we fall ill? कि हम बीमार क्यों होते हैं। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है कि हम बीमार क्यों होते हैं। सबको पता होगा हम बीमार क्यों होता है। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम जर्म से या वायरस से, जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो भी पैथोजेंस हैं, उनसे नहीं फाइट कर पाता है तो हम बीमार हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हेल्दी और डिसीज़ फ्री, ये दोनों सेम हैं वर्ड। हेल्दी होना और डिसीज़ फ्री होना क्या है? देखिए, डिसीज़ फ्री जैसे नेम से ही पता चल रहा है। डिसीज़ फ्री होना का मीनिंग क्या है कि डिसीज़ फ्री होना मतलब जब हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज़ ना हो तो हम क्या कहते हैं कि हम डिसीज़ फ्री हैं। लेकिन सिर्फ डिसीज़ फ्री होना ही हेल्दी होना नहीं है। हेल्दी होना और डिसीज़ फ्री होना दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। हेल्दी होना क्या होता है? जब सिर्फ हमारी बॉडी डिसीज़ फ्री हो तभी हम नहीं कहते कि हम हेल्दी हैं। जब हम मेंटली, फिजिकली एंड सोशली हेल्दी होंगे, मतलब ना हमें कोई टेंशन होंगे, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे होंगे, और जब हम समाज में सबसे अच्छे से मिल रहे होंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी से हम इरिटेट नहीं होते हो, तब हम कहते हैं कि हम सोशली भी वेलबींग है। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्दी होना क्या है? जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग होते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मुझे तो इस काम की टेंशन हो गई, ये मेरा काम पूरा नहीं हुआ, तो क्या मैं हेल्दी हूँ? नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझे टेंशन हो रही है तो इसका मतलब मेरा ब्रेन है वो डिस्टर्ब है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं डिसीज़ फ्री हूँ क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मुझे टेंशन हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर, तो मैं हेल्दी तो नहीं हूँ। एटलीस्ट क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मेरा ब्रेन है उस बात को, जिस बात की टेंशन ले रखी है, उसको लेकर जो मेरा ब्रेन है वो क्या है? डिस्कम्फर्ट है। डिस्कम्फर्ट है मतलब कंफर्ट जोन से वो बाहर है, तो उस टाइम मैं नहीं कह सकती कि मैं हेल्दी हूँ, ठीक है। तो ये जो हेल्दी की डेफिनेशन है हेल्थ की, ये WHO ने दी है। WHO की फुल फॉर्म पता है आपको? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। उसने ये हेल्थ की डेफिनेशन दी है। तो जो हेल्थ की है 3 डायमेंशन होते हैं। ये 3 डायमेंशन है गुड हेल्थ के लिए। जब हम कहते हैं फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में क्या होता है? जब हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के जब सारे ऑर्गन्स और सिस्टम हैं वो सब अच्छे से वर्क कर रहे हो, तो हम क्या कहते हैं कि हम फिजिकल हेल्थी हैं। मेंटल हेल्थ क्या होता है? जब हमारा ब्रेन, इंडिविजुअल या हमारे चारों तरफ का, या हम जब टेंशन फ्री होते हैं तब हम क्या कहते हैं? मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी है। मतलब हमारा ब्रेन, हमारे चारों ओर का जो सराउंडिंग्स है और जो इंडिविजुअल और सराउंडिंग के बीच में बैलेंस है, वो जब अच्छे से हो, हमें कोई टेंशन नहीं हो, तब हम कहते हैं हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है। सोशल हेल्थ का मीनिंग क्या है? जिसमें एक मैन की, मतलब एक आदमी की अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, हैप्पी फैमिली है उसकी, अच्छे पड़ोसी हैं और अच्छे फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे को समझते हैं। मतलब समाज में जो रिलेशंस अच्छे हैं, समाज के साथ हमारे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? सोशली भी हम हेल्दी हैं, ठीक है। फिर है कि फैक्टर्स आते हैं कि हमारी हेल्थ को क्या इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें, यहाँ हम डिसीज़ फ्री होने की बात कर रहे हैं तो हमें डिसीज़ का पता होना चाहिए। डिसीज़ क्या है? देखिए, डिसीज़ है वो 2 वर्ड से बना है, डिस प्लस में इज़, ठीक है। डिस का मतलब कुछ भी ना होना, इज़ मतलब आराम नहीं होना। जब भी हम डिस्कम्फर्ट हो, हमें आराम ना हो, तो हम क्या कहते हैं? डिसीज़ है। या फिर एनी कंडीशन विच प्रिवेंट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, मतलब जब हमारे बॉडी ऑर्गन्स या कोई भी पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें डिसीज़ है। जो डिसीज़ है उसके टाइप्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ एक्यूट एंड क्रोनिक के बारे में। एक्यूट डिसीज़ कौन सी होती है? जो थोड़े टाइम के लिए आती है, मतलब एकदम से आती है और फिर ऐसे ही जल्दी चली जाती है। जल्दी का मतलब ऐसे नहीं कि वो आई और गई। जल्दी का मतलब वो हो सकता है 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, या महीने भी रह सकती है। लाइक हमें कोल्ड एंड कफ होता है, जुकाम होता है, हमें
तो वो कम से कम 5-7 दिन रहता है हमें। तो वो क्या है, एक्यूट डिसीज़ है, मतलब अचानक से आती है और लेकिन हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्रोनिक डिसीज़ होती है वो क्या है, लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म मतलब वो कुछ महीनों या कुछ साल या फिर जब तक हम मर ना जाएं, डेथ ना हो जाए हमारी, तब तक भी हमें वो डिसीज़ रह सकती है। या हो सकता है कि अगर हमारी या किसी भी पर्सन की डेथ हो रही है तो वो उस क्रोनिक डिसीज़ की वजह से हो रही है, जैसे कि बीपी है, कैंसर है, या जब कोरोना वायरस आया हुआ है, ये भी क्या है, एक क्रोनिक डिसीज़ है, ठीक है। एक टाइप होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक होता है जो एक बड़े एरिया को, जैसे 2-3 गांव जिसमें आ जाते हैं, उनको इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा होती है पेंडेमिक, जैसे कोरोना वायरस है वो पेंडेमिक है, जिसने पूरे वर्ल्ड को अपने इफ़ेक्ट में ले रखा है। तो एपिडेमिक एंड पेंडेमिक ये भी डिसीज़ के टाइप हैं। बाकी डिसीज़ के टाइप हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।